हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार में शिक्षक भर्ती एक ऐसी भर्ती जो लगातार तेज़ी से इस पे काम किया जा रहा है, चाहे वो TRE 1 हो, TRE 2 हो, TRE 3 हो। अब इवन TRE 4 पे भी बहुत जल्द उसका फॉर्म शुरू किया जाएगा, बहुत जल्द नोटिफिकेशन आएगा। तो जो लोग अभी तक फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाए थे टीचर के लिए, अगर आपका BEd है, DLEd है, सीटेट पास किए हैं, स्टेट पास किए हैं, तो आप सबके लिए बेहतरीन मौका है टीचर बनने के लिए। लेकिन बिहार में कोई भी एग्ज़ाम होती है तो उसमें सबसे बड़ा जो सवाल होता है वो पेपर लीक को लेकर के होता है। TRE 3 भी पेपर लीक की वजह से ही रद्द किया गया था और दोबारा ये एग्ज़ाम हुआ था, जिसका भी 1 to 5 और 6 to 8 का रिजल्ट आ चुका है। अब 9 से 12 तक का रिजल्ट आना है। लेकिन इसी बीच चूँकि EOU के माध्यम से जो पेपर लीक हुआ था TRE 3 का, उसका जांच चल रहा था और इसी कड़ी में जो पेपर लीक कराने वाले थे उन्होंने एक्सेप्ट किया है और इस चीज़ों को बताया है कि TRE 2 में भी उन्होंने पेपर लीक किया था और जिसका प्रूफ EOU ने पेश कर दिया है कोर्ट में। तो क्या TRE 2 भी रद्द होगा? पूरी अपडेट यहाँ पे समझिएगा, क्योंकि TRE 3 ऑलरेडी पेपर लीक वजह से ही रद्द हुआ था। सबसे पहले देख लीजिए आज का ये न्यूज़ है, दैनिक भास्कर में आप भी देख सकते हैं, पटना संस्करण में। और यहाँ पे देखिएगा, भास्कर ब्रेकिंग, TRE 3 पेपर लीक की जांच में हुआ खुलासा। शिक्षक बहाली, TRE 2 का पेपर भी लीक था, 1.22 लाख पास हुए थे। अब देखिए यहाँ पे सारा चीज़ बताया गया है, कैसे लीक हुआ। सराय व मुजफ्फरपुर के बीच वैन से पेपर उड़ाया गया। परीक्षा माफिया पेपर लेने बिहार सरकार का बोर्ड लगी स्कॉर्पियो से आए थे। यानी कि जो माफिया थे वो अपने गाड़ी पर फर्जी बोर्ड लगाए थे बिहार सरकार का, और उसी गाड़ी में, स्कॉर्पियो में, पेपर को उड़ाया गया और वहाँ से लेके गया। देखिए, शिक्षक भर्ती TRE 3 के पेपर लीक मामले में EOU ने कोर्ट में चार्जशीट जमा कर दिया है। जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाली जानकारी मिली है। माफियाओं ने TRE 2 का पेपर भी लीक किया था। TRE 3 की दोबारा हुई परीक्षा का परिणाम 13 नवंबर 2024 का आया, जिसमें यहाँ पर बताया गया है कितने अभ्यर्थी सफल हुए। और चूँकि 15 मार्च 2024 को TRE 3 की परीक्षा थी, परीक्षा से पहले ही माफियाओं ने पेपर लीक कर दिया था और परीक्षा रद्द हो गई थी। 19 से 22 जुलाई 24 तक TRE 3 का दोबारा परीक्षा हुआ था और इस मामले में EOU ने 16 मार्च 2024 को केस हुआ था और अब तक 266 लोग से अधिक गिरफ्तार हो चुके हैं। और गौरतलब है कि TRE 2 की परीक्षा 7 से 15 दिसंबर 2022 तक हुई थी। करीब 1.22 लाख अभ्यर्थी सफल हुए थे और TRE 3 पेपर लीक में आरोपित। और तो देख सकते हैं कि जो 2023 TRE 2 का भी एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पेपर लीक हुआ था। और देखिए, TRE 3 में बिहार शरीफ से ले जाने वाली पिकअप वैन से पेपर लीक हुआ था और इसमें जो पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया था और उसका बेटा शिव था, उसने 7,000 रुपये रामभवन पासवान जो चालक था उसको दिया गया था रुपया, और इसमें से वैन में से पेपर निकाला गया और फिर स्कॉर्पियो में पेपर रख करके। अभी देखिएगा तो यहाँ पे 3 कोचिंग संचालक भी घेरे में है, लेकिन इनके नाम का अभी खुलासा नहीं किया गया है यहाँ पे। देखिए TRE 2 में क्या हुआ कि यहाँ पे 6 से 7 लोग स्कॉर्पियो से उतरे, जिस पे बिहार गवर्नमेंट का बोर्ड लगा था स्कॉर्पियो पे, और वहाँ से पिकअप से पेपर लेते हैं और पेपर लेकर के फिर चलते हैं वहाँ से, और फिर सेंटर पहुँचने से पहले वही पेपर फिर वैन में रख दिया जाता है। तो देखिए, पूरे यहाँ पे बताया गया कहानी कैसे पेपर इन लोगों ने कराया था लीक। राहुल ने पिकअप से निकाला था पेपर बॉक्स और पिकअप में वापस रख दिया पेपर को फ़ोटो क्लिक करने के बाद, और वहाँ से पेपर लीक हुआ था। देखिए, रामनिवास चौधरी के अनुसार 2023 के दिसंबर महीने में परीक्षा से पहले TRE 2 का प्रश्न पत्र ट्रांसपोर्टेशन के दौरान लीक कराया गया था। यानी कि जो बीच के ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया होती है उसी में पेपर लीक कराया गया था, और इसके एवज में राहुल ने उन्हें गाड़ी के भाड़ा के अलावा 8,000 रुपये दिया था। तो देखिए, अब ये कोर्ट में गया है सबूत। अब इसके आधार पर कोर्ट क्या करता है, ये सबसे बड़ा देखने वाली बात होगी कि क्या TRE 2 को रद्द करता है या क्या फैसला आता है। अब ये कहीं ना कहीं इस पर संशय बना हुआ है। तो बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका इस पे क्या सोचना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सरकार को एक चीज़ ये कंफर्म करना ही होगा, पेपर लीक आए दिन होता है और बाद में पता चलता है कि कई ऐसे एग्जाम है जैसे TRE 2 का ही कि पेपर लीक हुआ था, बताइए, और इसमें ज्वाइनिंग भी हो गया है। तो सरकार आखिर इस पर ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है? इस पर आप अपना राय ज़रूर बताएं कमेंट में, और बाकी चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। धन्यवाद।